हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत एज यूजुअल हमारे यहाँ बारिश ही चल रही है। मतलब 1 वीक से मेरे यहाँ बहुत ही अच्छी बारिश चल रही है। और एज यूजुअल मेरे हस्बैंड को पोहा इतना पसंद है कि उनको हर दूसरे दिन पोहा चाहिए होता है। तो ये मतलब हफ्ते में 3-4 दिन मेरे यहाँ पोहा ही बनता रहता है। आप लोग भी देखते होगे ब्लॉग में। तो आज मेरे हस्बैंड थे और ये छुट्टी का दिन था। आई थिंक सैटरडे था, फर्स्ट सैटरडे हमारे मेरे हस्बैंड का छुट्टी होता है, संडे का दिन था। तो वो थे घर पे। सैटरडे का था लेकिन चीकू स्कूल गया था आई थिंक। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, मैंने कहा कि कुछ सामान भी ले आओ और फिर हम लोग खाते भी हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, सब्जी मैंगो जो भी था वो घर के लिए आया। उसके बाद उन्होंने समोसे ले आए मेरे लिए। मैं भी खुश हो गई। मैंने कहा यार समोसे कहाँ से मिल गए। मैंने बताया था ना कि मेरे सोसाइटी में नया एक दुकान कह सकते हो, मिठाई की दुकान तो नहीं बोलूँगी, स्नैक्स ही। वहाँ समोसे, छोले भटूरे, पाव भाजी, दही भल्ले और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो लोग भी मेरे नियर एंड डियर हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब मुझे ब्लिंकिट से मंगाना नहीं पड़ता है। जोक सपाट, लेकिन हाँ, जो जिनको आना है मोस्ट वेलकम, तो आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि समोसे निकाल रही थी, लेकिन चटनी निकालने के लिए मुझे हमेशा ही ना, मैं हाथ से, मेरे से हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से सारा प्लेट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी, मौसम भी अच्छा था और समोसे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। हाँ, मैंने चाय नहीं बनाई थी क्योंकि ये टाइम हो रहा था, 11 o'clock हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे मेरा ऑफिस चल रहा था। और इस वजह से मैंने समोसे सोचा कि चलो चाय नहीं बनाते हैं, क्योंकि चाय सुबह पी चुके थे और दिन भर चाय मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, क्योंकि वो ऑफिस में भी रहते हैं तो भी पीना पड़ता है। तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि घर में जब रहते हैं तो एक ही टाइम चाय पिए। तो हम लोग एक ही टाइम चाय पीते हैं। लेकिन हाँ, मैं अब ग्रीन टी पीती हूँ। तो जब मेरा इवनिंग टाइम होता है तो वो मैं ग्रीन टी पीती हूँ मोस्टली। तो यहाँ पे मैं थोड़ी अपने, मेरे तो क्या ही बताऊँ, जब खाने की चीज़ें सामने आती है ना तो आपकी डाइटिंग, आपका सारा हैबिट सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खा रही थी और बातें कर रहे थे हम लोग। अब आप मेरे बालों को ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैंने बाल कॉम नहीं किया था। तो एज यूजुअल जैसे बस उसको रबड़ लगा के और मैंने हेयर बैंड लगा लिया था। तो ये रही मेरे खाने की चीज़ें। तो उसके बाद आज लंच में सिर्फ दाल राइस हमने बनाया था। और आज का डिनर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। उन्होंने बोला कि आज मैं कुछ अलग बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने काजू बादाम भिगो दिए थे, मूंगफली फ्राई कर रही थी, और यहाँ आप देख सकते हो प्याज टमाटर मिर्ची बॉयल हो रहा है। उसको रखने के बाद मेरे हस्बैंड बोले कि बहुत दिन हो गए पिज़्ज़ा नहीं खाया। तो चीकू से पूछा तो चीकू बोला नहीं, मैं तो हेल्दी फूड खाता हूँ। एज यूजुअल अच्छा बनने का नाटक उसका चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने मंगाए थे पिज़्ज़ा और थोड़ी सी चाय मैंने बना ली थी, लेकिन वेस्ट था। पिज़्ज़ा के साथ चाय अच्छा नहीं लग रहा था सीरियसली। खाने के बाद हम लोग ने चले गए किचन में। यहाँ पे ऑयल में थोड़ा सा हल्दी डाल के पनीर फ्राई कर रहे थे। ये पनीर हमने मार्केट से लाया था। मैं जनरली क्या करती हूँ ना, मैं घर में पनीर बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं पनीर में भी अच्छा नहीं था, क्या था कि वो टूट गया, जैसे बीच से टूट रहा था। और मेरे पास 2-3 अंडे पड़े थे और सावन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये ब्लॉग मैं लेट डाल रही हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना कि सावन में अंडे खा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग नहीं खाते हैं। लेकिन क्या हुआ था कि 2 बज गए थे, तो मैंने कहा कि यार सावन शुरू हो जाएगा तो उससे पहले इसको ख़त्म कर लो। तो 2 ही बचे थे, तो मैंने कहा पनीर बन रहा है तो उसी में डाल देना, तो वो भी खा लिया जाएगा। तो बस मेरे हस्बैंड यहाँ पे फ्राई कर रहे थे पनीर, लेकिन वो जैसे होता है ना, चिपक जाता है कढ़ाई में और बिखर जाता है, तो वैसा ही कुछ हो रहा था। समटाइम्स ऐसा ही होता है, मार्केट से आप लाते हो, आपको चीज़ें पता भी नहीं होती है कैसा होता है। तो मैं जनरली घर में ही बनाती हूँ। दूध ज़्यादा ले लेती हूँ और फाड़ लेती हूँ पनीर को। तेल डालने के बाद, तेल से पनीर जब निकल गया है ना, तो उसमें प्याज मिर्ची जीरा डाल के तड़का मार दिया उन्होंने। और इसको सौते करेंगे। ये सिर्फ फ़ौरन बोलते हैं ना, जैसे एक तड़का मारने के लिए बस इन्होंने डाला है। ऑलरेडी हमने जो प्यूरी बनाया है वो हम डालेंगे इसमें। उसके अलावा काजू और बादाम का भी प्यूरी। तो इन्होंने क्या किया, तब मेरे हस्बैंड तवे पे डाल दिए। और वैसे भी आज बर्तन बहुत निकलने वाले हैं, क्योंकि आज किचन में मेरे हस्बैंड घुस गए हैं। मतलब जिसके भी पति खाना बनाते होंगे उनको पता होगा किचन की जो दुर्दशा होती है। तो यहाँ पे प्याज टमाटर मिर्ची का जो प्यूरी हमने बनाया था, बॉईल किया था, उसको, टमाटर के छिलके आप उतार दीजिएगा और उसको प्यूरी बना के इसमें आप डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें नमक हल्दी जो गरम मसाले आप पड़ते हैं वो आप डाल दीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे ही ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए, इसमें जाएगा गरम मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर,
मतलब जो आपको मसाले पसंद हो आप डाल सकते हैं। और लास्ट में कसूरी मेथी ज़रूर डालना, उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ये थोड़ा क्रीमी क्रीमी बनने वाला है, क्योंकि काजू पड़ता है ना, तो वो क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। थोड़ा मीठा भी लगेगा आपको, थोड़ा तीखा भी लगेगा। तो ये रहा, इसमें गया काजू प्यूरी जो हमने बनाया था, मतलब भिगोया था काजू को। तो ये कोरमा टाइप थोड़ा सा बोल रहे थे कि मैं कोरमा टाइप बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कभी भी ये सब चीज़ें नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मीठा जैसे खाने में ना काजू पिसा हुआ ये सब पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कुछ नया बनाना है तो बनाओ, तो मैं शेयर भी करूँगी। तो ये उन्होंने बनाया है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मेरे बेटे को ना पानी वाला खाना चाहिए। पानी मीन्स ना जो आलू वाली सब्जी आती है ना, बनती है ना, जो बॉयल वाली बिना टमाटर के मसाले वाली सी बनती है, भंडारे में जो खाते होगे आप लोग, पूड़ी के साथ जो खाते हैं, बिना टमाटर वाली आलू की सब्ज़ी जो झटपट बन जाती है, उसको वो पसंद है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो खाएगा भी, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा बना है, आप देख सकते हो, बहुत ही गाढ़ा। और लेकिन हाँ, ये पराठे रोटी नान इस जो भी आप खाना चाहते हो ना, उसके साथ ये अच्छा लगता है। बना बहुत अच्छा है और खाने में भी अच्छा ही लगेगा। टेस्ट मैं कर चुकी हूँ, तो ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे ये सब्जी बन ही रहा था, तो मैंने कहा कि चलो तब तक मैं सारी चीज़ें किचन की जो ना सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि किचन आप देख सकते हो जैसे फैला पड़ा है ना, देख के ही ना बुखार चढ़ रहा है मुझे। तो जब तक ये साफ़ नहीं होगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि कहाँ से शुरू करूँ, तो मैंने कहा सब्जियों से शुरू करती हूँ, क्योंकि सब्जी क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा फैले होते हैं, और अगर आप नहीं रखोगे तो बारिश का दिन है तो ख़राब भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। धनिया पत्ता लाए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा कि इसको बना के रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फ्रिज में भी 1-2 दिन से ज़्यादा वो नहीं चलता है। और मैं ना मोस्टली ऐसा होता है कि धनिया मैं भूल जाती हूँ डालना सब्जी में या कुछ भी, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना होता है, ऑफिस का भी काम होता है, तो मुझे याद भी नहीं रहता है कि है भी कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, धनिया की चटनी बना के मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मुझे कुछ भी मैं बनाती हूँ फिर खाने में बहुत ही आराम होता है। आप दाल चावल के साथ भी चटनी खा सकते हो, इनके सब्जी नहीं है। तो यहाँ मेरा किचन हो गया है क्लीन और मैं हो गई खुश। और ये देखो, इसकी तो बदमाशियाँ ही ख़त्म नहीं होती। और मैंने कढ़ाई सारा जो भी सब्जी था वो फ्रिज में रख दिया था, जो बचा था सबने खाना खा लिया है। और ये चीकू तो ऐसे ही शरारत करेगा। और देखो, झाड़ू भी लगा के मैंने कूड़ा भी ना डस्टबिन में डाल दिया था, क्योंकि कचरा कूड़ा कचरा जो भी बोलते होगे। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।